नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, महाराजगंज के विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय शंकर दुबे की कुर्सी क्या खतरे में पड़ने वाली है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस सीवान जिले के अंतर्गत महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र आता है, उसी सीवान के जिलाध्यक्ष विधु शेखर पांडे ने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का लगभग ऐलान सा कर दिया है। विजय शंकर दुबे के खिलाफ उनके अपने ही जिलाध्यक्ष के दावेदारी के बाद सिवान की राजनीति में हलचल है। देखिए, विजय शंकर दुबे महाराजगंज के पिछले चुनाव में विधायक बने थे। काफी कम वोटों के अंतर से वे जीते थे। हालांकि उससे पहले वहां कांग्रेस का कोई विधायक नहीं था, लेकिन विजय शंकर दुबे जब चुनावी मैदान में उतरे तो अपने प्रतिद्वंदी जनता दल यूनाइटेड के हेमनारायण शाह को पराजित कर दिया। महागठबंधन के उम्मीदवार थे और बीते लोकसभा चुनाव में जब वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी आकाश प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरे तो अपने ही दल के नेता के पक्ष में एक भी सभा विजय शंकर दुबे ने नहीं की, ऐसा नेताओं का आरोप है। और तो और विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे जो हैं, वो चुनाव के दरमियान ही बीजेपी में शामिल हो गए और तब ऐसा माना गया कि विजय शंकर दुबे ने एक दाव चला है और उसी दाव के तहत अपने पुत्र को बीजेपी में भेज दिया है। विजय शंकर दुबे भी दावेदारी कर रहे थे कि महाराजगंज से मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन टिकट उन्हें मिला नहीं। जो वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उनसे विजय शंकर दुबे का 36 का आंकड़ा बताया जाता है, क्योंकि आकाश प्रसाद सिंह इसी अखिलेश प्रसाद सिंह के पुत्र हैं और महाराजगंज से ऐन मौके पर चुनाव लड़ने चले गए थे और वहीं से चुनाव लड़ने की दावेदारी विजय शंकर दुबे कर रहे थे। अब देखिए, लोकसभा का चुनाव बीत गया, कांग्रेस के प्रत्याशी हार गए। विजय शंकर दुबे के पुत्र सत्यम दुबे तो बीजेपी में चले गए, लेकिन विजय शंकर दुबे ने अपना पाला नहीं बदला। चूंकि वो कांग्रेस के विधायक थे और विधायक रहते हुए वो अपनी सदस्यता गंवा नहीं सकते थे, वो कांग्रेस में बने रहे। अब जब चुनाव आया है तो एक बार विजय शंकर दुबे की दावेदारी है और दूसरे तरफ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष विधु शेखर पांडे ने महाराजगंज विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कई जगह उन्होंने अपने बयानों में ये बताया है कि महाराजगंज से वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो विधायक मौजूदा विधायक उनके प्रति क्षेत्र में लोगों में गुस्सा है। उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया है और यदि सवाल अपने ही पार्टी के जिलाध्यक्ष उठाने लगे तो ऐसी परिस्थिति में क्या विजय शंकर दुबे के लिए महाराजगंज की राह आसान होगी? वो भी वैसी परिस्थिति में जब खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो उनके खिलाफ। देखिए, सिवान जिले में कांग्रेस 3 सीटों की मांग कर रही है। महाराजगंज से तो उसका सिटिंग विधायक है ही, इसके अलावा गोरियाकोठी और दरौदा, इन 2 और सीटों पर कांग्रेस की दावेदारी है। यही 3 सीट हैं जिस पर पिछले चुनाव में महागठबंधन के कहिए राजद जो है घटक दल, वो चुनाव नहीं जीता था, या उसके जो भी घटक दल हैं चुनाव हार गए थे। गोरियाकोठी से आरजेडी की प्रत्याशी हार गई थी, जबकि महाराजगंज से कांग्रेस जीता था और दरौदा सीट जो है वो माले के खाते में थी। अमरनाथ यादव भी चुनाव हार गए थे, वहां से बीजेपी सीट जीत गई थी। तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस अब इन 3 सीटों पर मांग कर रही है। 2 सीट महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और 1 सीट सीवान लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो देखिए, विजय शंकर दुबे के खिलाफ विधु शेखर पांडे की दावेदारी से सीवान की राजनीति में हलचल है, महाराजगंज की राजनीति में हलचल है
और ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर जब कांग्रेस आपस में ही इस तरह से लड़ेगी तो फिर सीट निकालना कितना आसान और कितना मुश्किल होगा। तो देखिए आने वाले समय में क्या होता है, आपको पता चलेगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पर आप अपना क्या विचार रखते हैं हमें कमेंट के माध्यम से लिख भेजिए। नमस्कार।